पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। अग्निर्वापामायतनम् आयतनवान् भवति। योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वाग्निरायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। वायुर्वापामायतनम् आयतनवान् भवति। यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। चन्द्रमा वापामायतनम् आयतनवान् भवति। यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। नक्षत्राणि वापामायतनम् आयतनवान् भवति। यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। पर्जन्यो वापामायतनम् आयतनवान् भवति। यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योऽप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति। राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। स मे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती, जय ब्रह्मदेव, जय भूदेवी, ओम नमो नारायण। तो आज मैं आपको दो डिफरेंट बातें बताने के लिए मैंने ये स्ट्रीम करी है। एक तो
एक दुखद समाचार देना है। अ, दुखद समाचार ये देना है कि ये मेरे को एक्चुअली में इसके ऊपर अलग से स्ट्रीम करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, थोड़ी बहुत ही है। तो ये है जिन्होंने आत्महत्या कर ली है। एक दुखद समाचार मिला है कि जानसरोवर के रामू भाई ने आत्महत्या कर ली है। आजकल मुन्नी बहन के राज में समर्पित भाई-बहनों में आत्महत्या की ऐसी घटनाएँ बहुत बढ़ रही हैं। 3 साल में किरण भाई के बाद यह तीसरा प्रयास है। इस आत्महत्या के पीछे मृत्युंजय भाई और शशि बहन ने रामलाल भाई को दिया निष्कासन लेटर है। यह मामला रामलाल भाई की बात को सुने बिना एक तरफा निर्णय देने का है। ये बड़े-बड़े महारथी कहलाने वाले खुद को राजा समझने लगे हैं। ये लोग समर्पितों व बहुत मैनिपुलेशन करते हैं। अपनी और या अपनों की बड़ी-बड़ी गलतियाँ उनको दिखाई नहीं देती, लेकिन दूसरों की छोटी-सी गलती को भी राई का पहाड़ बना देते हैं। ये लोग खुद को तो सभी कानून से परे मानते हैं और दूसरों को नैतिकता के पाठ पढ़ाते हैं। खुद मृत्युंजय भाई भी अपनी पोती के उम्र की लड़की की छेड़खानी करते हुए धरे गए थे। क्या हुआ उनको? अब किस मुंह से रामू भाई को निकालने की बात कर सकते हैं? भरत भाई के केस में शशि बहन का रवैया क्या रहा था? मृत्युंजय, करुणा, गोलक, गोकुल, ललित आदि सभी किसी न किसी बहन के साथ जुड़े हैं। कुछ लोग तो कई बार पकड़े भी जा चुके हैं। फिर भी किस मुंह से मैनेजिंग कमेटी में बैठे लोगों की को जान झाड़ते फिरते हैं। इन्होंने कई फाइनेंशियल घोटाले भी किए हैं। न कैरेक्टर न ईमानदारी, खुद तो पूरे काले हैं और दूसरों को धोने चले हैं। सबसे पहले तो खुद को कट्टर बीके कहलाने वाले इन महारथियों पर जैसे केजरीवाल पर जांच बिठाई गई है, वैसी जांच बिठानी चाहिए। इन लोगों की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। इनके ऑफिसों और कॉटेजों में कमरे कैमरे लगने चाहिए, तब इनके कारनामे बाहर आएंगे। ये लोग अगर किसी को सजा सुनाते हैं तो सबसे पहले उनको भी अपने कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। ये लोग किसी को समाधान देने में तो पीछे हट जाते हैं और सजा सुनाने में भागे भागे आ जाते हैं। मुन्नी बहन पैसे देने वालों को तो सब सुविधा देती है और अपना जीवन देने वाले समर्पित भाई बहनों को भिकमंगे समझते हैं। अब बस खुद को महारथी कहलाने वाले इन लोगों को उनकी औकात दिखाने का वक्त आ चुका है। सभी समर्पित भाई एक होकर इन लोगों का पुरजोर विरोध करें, इनको भी इनके किए की सजा दिलाएं। शशि बहन और मृत्युंजय भाई और अन्य नकली महारथियों के पक्षपाती रवैये का विरोध करें, तभी सदगत रामू भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। जय श्री राम। ये मैसेज जो है इनके आत्महत्या के समाचार के साथ आया था। और कहने की बात ये है कि कहने की बात ये है कि ये लोग जो है वही कर रहे हैं जो लेखराज ने किया। लेखराज कौन सा बड़ा आइडियलिज्म का पुतला था, जो दूसरों से तो बहुत एक्सपेक्ट करता था कि तुम बड़े यज्ञ वाले बनो, तुम ऐसे हो, तुम्हारे में ये गुण हो, और खुद उसने क्या किया? 6 बच्चों का बाप होकर आधी से भी बेटी से भी छोटी उम्र की लड़की के संग रहा और फिर उसने भी गंदे-गंदे काम किए, तो ये लोग भी उसी की राह पे कर रहे हैं। तो ये क्यों ना करें? मृत्युंजय और ये सारे लोग भी लड़कियों, छोटी लड़कियों के संग घूम रहे हैं, तो जो लेखराज कर रहा है वही तो फॉलो कर रहे हैं। सरल जी, बहुत दिन बाद आप आए, आपका स्वागत है। या थैंक यू। एक्चुअली बहुत बिजी था मैं। जी। अभी जरा आज आपने मैसेज आपका मैसेज देखा तो मैंने बोला जो अभी टाइम है तो ज्वाइन कर लेता हूँ। जी, जी। आपको जब भी टाइम मिले आप करा करिए जॉइन, आप बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं और तो अजय जी भी करते हैं और उषा जी तो बहुत जान रखती हैं। उषा जी को भी मैंने भेजा है
तो एक ये बहुत सारी आत्महत्याएँ हुई हैं सरल जी, और अभी ये लेटेस्ट हम्म। रामू भाई की हत्या है, और इसमें कई लोगों का हाथ है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो अजय जी आपका स्वागत है। मैं रामू भाई का भी फ़ोटो दिखाया और उनके साथ जो मैसेज सबको फॉरवर्ड हुआ है वो पढ़ दिया है कि कैसे ये लोग दूसरों में तो दोष दिखाने में एक नंबर है और अपने दोष नहीं देखते, और दूसरों की छोटी से छोटी गलती को ये पकड़ के उसको खूब पहाड़ बना के उनको निष्कासन का लेटर दे देते हैं। तो इस वजह से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। दीदी सबसे ये पहले तो लोग राम राम। लेखराज को तो फॉलो कर रहे हैं ना अजय जी। लेखराज भी तो आधी से छोटी उम्र की लड़की के संग घूम रहा था, तो मृत्युंजय घूम रहा है, तो ये कौन सी बड़ी बात है? वो वही फॉलो कर रहा है जो लेखराज कर रहा था। दीदी सबसे पहले तो राम राम, और भाई को भी राम राम जो बहुत दिनों बाद आए हैं। राम राम। दीदी सबसे पहले बात तो विद्यालय का जो प्रिंसिपल होता है या चेयरमैन होता है, सबसे बड़ा चेयरमैन होता है, उसकी शिक्षाएं सारी एक होती हैं। तो ये उसी शिक्षाएं का तो पालन कर रहे हैं, अपने चेयरमैन का, अपने भगवान का, ब्रह्मा शिव विष्णु, अभी कृष्ण का अवतार लेंगे। पाकिस्तान में ब्रह्मा थे, यहाँ इंडिया में आके ये शिव और ब्रह्मा दोनों हो गए। अब धीमे धीमे इन्होंने जैसे जैसे प्रचलन बढ़ता गया तो ये विष्णु बन गए, लक्ष्मी नारायण बना लगा लिया पीछे अपने बैच के लिए कि जनता तो देखे तो पैसों के लक्ष्मी। लिए ना, कौन सा इन्होंने लक्ष्मी नारायण के गुण यूज करे। इन्होंने कोई हमारे जो भगवान है के स्वरूप हैं उनके गुण थोड़ी ना लिए। उनका खाली पैसों के लिए, सनातनियों को उल्लू बनाने के लिए उनका नाम इस्तेमाल किया है। तो दीदी वही तो बोल रहा हूँ कि इन्होंने जब जनता देखे तो लक्ष्मी नारायण लगा लिया, और अब पलट गए तो फिर इन्होंने दाएं साइड में लेखराज को लगा लिया, फोटो उल्टी कर ली लेखराज की, जिसकी ये सब सब लोग चेलियां हैं। और जो शिक्षा मिली है वही शिक्षा पे तो ये करेंगे। तो ये जितने आत्महत्या कर रहे हैं, जितने निकले हैं, ये सब तो आत्महत्या की ही कोशिश करते हैं। ये सारे आत्महत्या के तो गुरु पे ही चलते हैं ना। उन्होंने शादी की, लेखराज जी ने शादी की, बच्चे छोड़ दिए, फैमिलियां छोड़ दी, तो वही चीज तो धारण कर रहे, वही शिक्षा तो चल रहा, वही विद्यालय तो चल रहा है इनका। इसीलिए तो लिखा हुआ है, पहले ब्रह्मा पिता थे, अब पति थे, अब ब्रह्मा पिता हो गए। अब वही शिक्षाएं तो चल रही हैं दीदी इनकी सारी, तो वही शिक्षा करेंगे। अब ये बोलते हैं कि स्वर्ग पे जाने के बाद योग से द्वारा पैदा होंगे बच्चे, तो योग से द्वारा होंगे तो आत्मा आत्मा भाई हैं, तो पति कहाँ हो गए? ये फिर पति बन जाएंगे क्या? योग से बच्चे कराएंगे तो पति तो कहलाएंगे, तो फिर भाई बहन कहाँ गए ये लोग? फिर आत्मा आत्मा भाई बहन कहाँ गई? क्या वो बदल जाएगी? सिस्टम बदल जाएगा इनका? विद्यालय का सारे गुण और शिक्षा बदल जाएगी? हेलो। शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया वहां पे। अच्छा अच्छा भाई, अच्छा। मैं बोलता हूँ, ये तो प्रीति जी आए तो उसके बाद मैं कुछ बोलना चाहूंगा। अच्छा अच्छा, तो बड़े दिन बाद आप आए हैं। हाँ, मेरा बहुत ज्यादा काम बढ़ गया है, तो बहुत बड़ी नई जॉब लगी है, तो बहुत बड़ी पोजीशन है, तो उसमें पूरी कंपनी को संभालना है वगैरह। अच्छा अच्छा उसी में ही लगा पड़ा हूँ, तो आज टाइम मिला तो मैंने, उनका मैसेज आया तो मैंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा। हम्म। और परिवार में सब ठीक ठाक, वाइफ बच्चे सब हाँ। ठीक ठाक? हाँ, सब ठीक ठाक है, सब शुभ चल रहा है आजकल, तो अच्छा है। हाँ, तो सुबह ही चलेगा, जो इस चीज से निकल गया वो सुबह ही चलेगा। और मैंने तो बहुत एक्सपीरियंस किया है कि जब आप प्रकृति में या नेचर में जाना शुरू करते हैं ना, सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए वो। अब जब आप प्रकृति के साथ दिन में 2-3 घंटे रहते हैं, नंगे पैर घूमना प्रकृति में, तो वो आपको इतना सारा रियलाइजेशन कराता है, आपको सही रास्ते पे खींच के लेके जाता है। इतने कोइंसिडेंसेस होते हैं आपकी लाइफ में, तो आप बोलोगे सच में नहीं, ईश्वर जैसे कि मेरे साथ ही चल रहा है, और मेरे मेरे सर पे में हाथ रख के बोल रहा है कि बस तुम चलते जाओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाते जाऊं। उसके लिए सबसे पहला है कि बस नेचर के साथ रहो,
नेचर के थ्रू ही ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर के अनुभूति आपको होती है। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो मुझे तो इधर सब हर इंसान को ये एक्सपीरियंस, हम जो पड़े रहते हैं पैसे के पीछे, बहुत दूसरी चीजों के पीछे, हम गलत रास्ते पे, और ऐसे जो कल्ट जो है इनके पीछे, और उनसे हम ज्ञान चाहते हैं, जबकि ज्ञान भाई वो है ही नहीं। तो मैं बिल्कुल कह रहा भाई था आप। प्रीति जी। हाँ जी मंजीत जी, आपका स्वागत है, बोलिए मंजीत जी। आज हमने जो ये मैसेज फॉरवर्ड हुआ है वो रामू भाई का, वो हमने फॉरवर्ड किया है। इतनी सारी आत्महत्याएं हो रही हैं, और ये जो टॉप पर बैठे लोग हैं मृत्युंजय वगैरह, ये दूसरों की गलतियां तो खूब निकालते हैं, और दूसरों की गलतियां तो खूब निकालते हैं, लेकिन अपनी गलतियों पर कुछ नहीं कहते। जी, आपको इस बारे में क्या कहना है, रामू जी के बारे में? दीदी तो इनका तो विद्यालय ही वही है, उन्हीं के गुण पे चलेंगे ही। अब अगर इनसे पूछोगे तो इन्होंने बोलेंगे ये तो अपने कर्मों का फल भोग चुके हैं। इनका तो सीधा यही जवाब है, ये फंडा है इनका। जी अब ये फंडा है तो आदमी मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, तो ये कौन सा फंडा हुआ? ये कौन सा कर्म भोग रहे हैं? आपने तो कर्मों की सजा दी, आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया आदमी को। तो देवी देवताएं जो हैं वो कैसे आत्महत्या कर रहे हैं, ये बात नहीं समझ में आई। मंजीत जी, आपका स्वागत है, बोलिए आप। हेलो। जी जी बोलिए मंजीत जी, हाँ ये आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं, देवी देवता कैसे आत्महत्या कर रहे हैं? हमने तो 2019 में ही भविष्यवाणी कर दी थी कि जब जब देवी देवता भागेंगे बीके के और शैतान आएंगे तो वो शैतान आपस में लड़ेंगे अपने आप को सर्वोपरि करने के लिए। तो ये एक दूसरे को मारेंगे, हत्याएं करेंगे। ये प्रमाणित सत्य आपके सामने है। शैतान शैतान ही लड़ते हैं, देवता देवता बहुत कम लड़ते हैं। किसी के कहने से देवता नहीं हो जाते। अगर देवता थे या देवता हैं तो फिर क्यों लड़ाई सिर्फ पैसे की, कि मैं बड़ी बन जाऊं, मैं ये संभाल लूं, ये सेंटर संभाल लूं, ये मैं दादी देवता बन है जाऊं। ही नहीं, ये तो लेखराज को फॉलो कर रहे हैं। मृत्युंजय भी इतनी छोटी लड़की के संग घूम रहा है, तो लेखराज भी तो घूम रहा था। तो वो तो उसी को, जिसको आप बिलीव करते हैं, आप छोटा रूप उसी का बन जाते हैं। तो ये उसी का रूप है लेखराज अरे का। प्रीति जी, शैतान को याद करोगे तो शैतानी शैतानी हाँ, शक्तियां, शैतानी ताकत, शैतानी संस्कार ही तो आएंगे। जी राम को कहाँ पूजा, नाम सनातन का क्या कहाँ करा, सब झूठ। जिसको जी पूजोगे वो उसके संस्कार जो रहेंगे, नियम रहेंगे, धर्म रहेगा, वो उसी को करेंगे ना फॉलो। तो वो हाँ उसको फॉलो कर पाएगा। जी। आप अच्छा। जो कह रहे हैं, हम्म। आप जो कह रहे हैं कि वो लेखराज को मानते, तो लेखराज कौन था? एक तांत्रिक था। हाँ, वो लेखराज तांत्रिक धूर्त था, धूर्त था और पेडोफाइल था। बिल्कुल सही है, जो भी था तो वो तो एक तरह का मानसिक रोगी, जी और किसी चीज को प्रमाण नहीं कर पाया कि वाकई में भगवान है। अगर भगवान हैं तो वो भगवान कभी किसी का घर थोड़ी उजाड़ते हैं, या किसी का पैसा नहीं छीनते, किसी की जमीन जायदाद नहीं छीनते, और छोटी छोटी बच्चियों के साथ में ऐसा गलत कार्य नहीं करते। वो तो उनकी जी रक्षा करते हैं। कि इन शैतान, आज की दुनिया में 86 लाख शैतान है। जो भगवत पुराण में लिखा हुआ है कि धरती के ऊपर कलयुग के अंतिम पौर में 86 लाख शैतानों का राज रहेगा। और उस राज के अंदर की इनको युक्ति से मुक्ति करवानी है। इन्होंने युक्ति 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 युक्त करके अपने आप को ही भगवान बना लिया। हम ही हाँ। भगवान है। अच्छा, आज मैं आप जो अब आज ये तो सूचना थी, अब मैं आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ, और अभी तक मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। मैंने आज लिंक पहले दे दिया था, तो मैं जरा 5 मिनट लूंगी आज का सेशन, और फिर आपके सबके साथ एक एक करके बात करूंगी। तो मैं आज का स्टार्ट करती हूँ, और आपके साथ शेयर करती हूँ कि इन लोगों ने जो ब्रह्म कुमारियों को और ब्रह्म कुमारों को कैसे धोखा दिया है, इसका मैं सबूत के साथ आपके को पेश करती हूँ। तो एक आपको लेटर दिखाती हूँ, ये इन लोगों के साथ ललित भाई ने क्या किया है,
कि उसने देखा कि सेंटर का पैसा नहीं आ रहा, तो वो सेवा केंद्र का अकाउंट ही फ्रीज कर दिया है और इससे ये लोग बड़े परेशान हैं। और ये देखिए, ये लेटर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसको और बड़ा देख लेती हूँ, कर सकती हूँ तो कर देती हूँ। हाँ, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 9 जनवरी का लेटर है। बीके ललित भाई अकाउंट ऑफिस के बारे में फरियाद। और ये लेटर किसने लिखा है? बीके मधु बहन ने लिखा है। सेवा केंद्र इंचार्ज है ये, बांटवा गुजरात की। और इसका फोन नंबर भी दिया हुआ है, मोबाइल नंबर। अब इसका लेटर पढ़ते हैं, इसने क्या लिखा है। बीके ललित भाई के बारे में फरियाद कर रही है ये। बाप समान परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी को लेटर गया है ये। मुख्य प्रशासिका ब्रह्म कुमारी शांतिवन आबू रोड राजस्थान तथा मैनेजमेंट कमेटी और मधुबन मैनेजमेंट कमेटी के आदरणीय सदस्यगण, बांटवा गुजरात से आपके छोटी देवी बहन बी के मधु बहन की मधुर ईश्वरीय याद स्वीकार करना जी। बात समाचार की, मैं पिछले 45 वर्षों से बाबा के बेहद यज्ञ में अपने जीवन को समर्पित करके सेवा कर रही हूँ। वर्तमान समय पिछले 45 वर्ष से जूनागढ़ जिले में बांटवा सेवा केंद्र की इंचार्ज के रूप में सेवाएं दे रही हूँ तथा आसपास के स्थान माणावदर तथा काफी गीता पाठशालाओं का संचालन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आज मैं आपके सामने मेरे दिल की कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। परम प्यारे बाप दादा, आदरणीय दादिया, वरिष्ठ भाइयों के द्वारा आज तक हमें ढेर सारी दुआएं, आशीर्वाद एवं शुभ प्रेरणाएं मिलती आई हैं और इसी आधार से हम बाबा के घर में सम्मान सहित रहकर ईश्वरीय सेवाएं खुशी खुशी से करते आए हैं। किंतु अब लग रहा है कुछ समय बदल रहा है और वर्तमान समय यज्ञ में अकाउंट ऑफिस में जो अपने आप को बड़े यानी ललित भाई समझते हैं, वह कभी कभी ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमारी इज्जत भी धूल में मिट जाती है। हुआ ये है कि अभी लास्ट गुजरात टर्न में, ये लोग टर्न वाइज जाते हैं, गुजरात टर्न में हम भाई बहनों को लेकर आए थे और यज्ञ के लिए यज्ञ सहयोग ब्रह्म कुमारी इसका चेक लाए थे। वह हमने मुन्नी बहन तथा दादी जी की हाजिरी में दिया था। वापस बांटवा आने के बाद अकाउंट ऑफिस से फोन तथा मैसेज आया कि आपका चेक वापस हुआ है क्योंकि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज यानी ब्लॉक है। इसलिए मैं एसबीआई की बाटवा ब्रांच में गई क्योंकि एक एफडी भी क्लोज करना था। एसबीआई में मैनेजर और आसी मैनेजर ने बताया कि आपका अकाउंट अभी ऊपर से ब्लॉक किया गया है। उन्होंने मुझे सुनाया कि आपने कुछ गलतियां की होगी इसलिए ब्लॉक हुआ है। इस बात से मुझे बहुत बुरा लगा और शर्म भी हुई कि मैंने अभी तक कोई गलती नहीं की है, फिर भी अकाउंट ऑफिस वालों ने क्यों ब्लॉक किया। तभी मैंने ललित भाई को 4-5 बार फोन किया लेकिन उसने उठाया नहीं। फिर शाम को ब्रिज मोहन भाई के नाम से ललित भाई का ईमेल आया कि उन्होंने अकाउंट सबमिट नहीं किया है, उसका बैंक ट्रांजैक्शन फ्रीज किया है और वो सबमिट कर दें तब डिफ्रीज किया जाएगा। जबकि हमारा गुजरात जोन का टर्न होने के कारण हम लोग 28 जनवरी से 5 फरवरी 2025 तक हम लोग शांतिवन में ही थे। उसके बाद ही सेवा केंद्र पर पहुंचे, उसके बाद ही तो अकाउंट सबमिट कर पाएंगे। लेकिन इन छोटी बात के कारण कई सेवा केंद्रों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर देना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है, ये तो अहंकार का नशा है। और समर्पित ब्रह्म कुमारी बहनों को डराना, धमकाना और बैंक अकाउंट हाईजैक करना, यह आतंकवादी जैसा काम है। आगे जाकर बैंकों से पैसे भी उठा सकता है और यह क्रिमिनल केस भी हो सकता है और हम लोगों को आगे के लिए विश्वास कैसे रहेगा।
आज 88 वर्ष के यज्ञ के इतिहास में ये पहली बार देखने को मिला। बाबा के यज्ञ के लिए ब्रह्म कुमारी बहनें पाई पाई मदोगरी करके सेविंग कर मधुबन के निर्देश अनुसार बाबा के यज्ञ की सेफ्टी के लिए बैंक अकाउंट खोलते हैं और सरकारी नियम के अनुसार यज्ञ की सेवाओं के कार्य में लगता है। और अभी तक कोई भी दादी ने या बड़े भाइयों ने इस प्रकार से कड़ा एक्शन लेकर बैंक अकाउंट क्लोज करने का काम किसी ने नहीं किया है। जो आज का यह ललित भाई आदरणीय ब्रजमोहन भाई के नाम से गलत शलत ऑर्डर देता है और वीडियो जूम मीटिंग आदि में छोटी बड़ी समर्पित बहनों को धमकाता है। और आगे जाके यह भाई यज्ञ के लिए भी खतरा साबित होगा, क्योंकि इसकी फितरत है सभी को बांध में लेना और सभी को कायदे दिखाकर धमकाते रहना। खुद समय पर काम नहीं करता और दूसरों को धमकाता रहता है। इसलिए हम बहनों का आप सभी मैनेजमेंट कमेटी तथा मधुबन मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों से निम्र निवेदन है कि ऐसे यज्ञ को नुकसान करने वाले बाहर वालों के सामने बहनों की इज्जत को प्रश्न चिन्ह लगाने वाले व्यक्ति बीके ललित भाई के लिए योग्य कार्रवाई की जाए तथा योग्य व्यक्ति को अकाउंट ऑफिस का कारोबार सौंपा जाए। आपके सहयोग के लिए अग्रिम दिल से धन्यवाद। ईश्वरीय सेवा में आपकी देवी बहन बीके मधु बहन, सेवा केंद्र इंचार्ज बाटवा गुजरात। और सभी जोन इंचार्ज को इसकी एक कॉपी भेज दी गई है। तो अब इस लेटर से आप लोगों को क्या समझ में आया? हूँ तो अजय जी से स्टार्ट करती हूँ। अजय जी, आपको क्या समझ में आया इस लेटर से? दीदी सबसे पहले तो देखो, इन्होंने लेटर लिखा देवी और बाद में लिखा बहन। अगर ये देवियां हैं सारी तो ये मर क्यों रही हैं? देवियां कभी मरती हैं? भगवान कभी मरते हैं? तो देवी नाम पहली में बार लिखा होता है ना, शायद देवी लोग नाम में लिख लेते ना हैं। ना नहीं नहीं दीदी, आप फिर से देखिए, उसमें लिखा है मधु मधु देवी। नहीं ये नहीं, देवी मधु लगाए। देवी मधु लिखा है, आपकी देवी बहन। हाँ, देवी बहन माने देवी माने वही हो गए देवी देवता। तो इनके देवी देवता है, जो इन्होंने किसको लिखा है? अगर ये सब देवी देवता है तो ये मर क्यों रहे हैं? ये सब मरते क्यों हैं? ये अच्छा, तो जिंदा इसमें रहने के। प्रॉब्लम किसको समझ में आ रही है? सरल जी, आपको प्रॉब्लम समझ में आई इनकी? हाँ, दीदी प्रॉब्लम इनके तो क्लियरली है इसमें। इनका ये प्रॉब्लम है कि भाई जो सेंटर्स जो हैं जिनका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है विदाउट एनी प्रॉपर रीजन या कुछ भी, यानी एकदम मामूली सी चीज के लिए, तो वो उन पे उनको हो नहीं रहा है, तो वो मैनेजमेंट मैनेज नहीं कर पाती, क्योंकि पैसा ही नहीं रहेगा, क्या मैनेज करेंगे। तो लेकिन ये मुझे इशू को इन्होंने रेस किया है। आया, लेकिन बहुत अच्छा समझ में नहीं आया। मंजीत जी, आपको समझ में आया ये? बिल्कुल समझ में आया। समझाइए। इसके अंदर की बात बोलूं या बाहर की? नहीं, जो इसमें लिखी है ना, इनकी क्या प्रॉब्लम है? इनका अकाउंट क्यों फ्रीज करा है? मैं वही तो बोल रहा हूँ। इसके अंदर की बात बोलूं या बाहर की? पहले इस अंदर की लेटर बोलेंगे तभी समझ में आएगा। पहले लेटर को समझा दीजिए। ये जो बातें हैं इसको ओपन करी गई है, और उसके पीछे जो काला जो राज है कि ये ललित भाई ने उनको बुलवाया था, ये वहां गई नहीं और डायरेक्ट अपनी टर्न के हिसाब से पेमेंट देने चली गई। और वो पेमेंट नहीं समझ में आया मेरे को, फिर से बताइए कि पेमेंट किस बात का? पेमेंट कौन देने गया, किसको देने गया और क्यों अकाउंट फ्रीज हुआ? ये जो मधु है ना, हाँ। इनके सेंटर में जितना साल भर का इकट्ठा होता है या 6 महीने का इकट्ठा होता है पैसा, अच्छा उसका 20% रख कर बाकी पैसा मधुबन में जमा करना होता है। अच्छा। ओ, तो मतलब सारे सेंटर से ये हफ्ता वसूली करते हैं, तो ऐसा महीना वसूली करते हैं? जी है। हाँ, तो इसने महीना वसूली नहीं दी। इसने महीना वसूली दी, लेकिन इसने डायरेक्ट वहां दे दी से इनके कहाँ? एडमिन में। ललित भाई ललित बोल रहा था कि वो मुझको दो, और मैं अभी इस वक्त मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। अच्छा, मतलब इसने वहां पर इनका टर्न था तो इन्होंने वहीं जाके सीधे सीधे एडमिन में जमा कर दी।
हाँ, और क्योंकि उनको इसकी हरकतों का मालूम पड़ गया था। हाँ, अब आपने सही से समझाया कि मतलब इनको ललित इनका अकाउंट ऑफिस में था तो उसको देने की बजाय राइट चैनल से जाने की बजाय इन्होंने डायरेक्ट उधर जाके दे दिया, तो इनको इसको ये बुरा लगा, इसने उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया। नहीं, बुरा लगने का कारण दूसरा एक और भी है क्या? कि वो चेक जो है वो मुझे दे, और जब ये वो देने जाएंगी तो उसके साथ में जो भी करना होगा वो करेगा। उसको उस बात की भनक लग गई तो इसने डायरेक्ट पैसा उधर जमा कर दिया। नहीं, ये जब वाली इसको बात पता मुझे लगा नहीं जब आई। अब इसको क्या प्रॉब्लम थी अगर डायरेक्ट, ये तो उसमें से कुछ खाता नहीं है, कुछ खा नहीं सकता, तो पैसा तो उधर ही जाना था, तो बल्कि इसका काम तो बच गया। वो वजह नहीं है प्रीति जी, पहले समझिए बात को। उसके अंदर शो हो रही है धमकाने का मतलब क्या, किस वजह से धमकाया। कि मतलब तुम ये लोग जो पैसा बड़े दो। जितने भी नहीं, इसने सबमिट पैसे, नहीं किया टाइम पे, इसने सोचा कि मेरा टर्न, ये लिखती है कि इसने सोचा कि इसका जब टर्न होगा, जब ये जाएगी वहां पर मधुबन में, इनका जब टर्न आएगा जाने का, क्योंकि सब लोगों को वो एक साथ नहीं इनवाइट कर सकते, क्योंकि मुझे राधा स्वामी फेथ का पता है कि वो लोग कहते हैं आज खाली साउथ इंडिया का ये जोन्स आएंगे, फलाने आएंगे, क्योंकि इनके पास बैठने की इतनी जगह नहीं होती वहां सबको अकोमोडेट करने की। तो इनका जो टर्न था मधुबन जाने का, जो मुझे समझ में आया कि मधुबन जाने का जो इसका टर्न था, तो ये तब जाकर पैसा देती, लेकिन इसने जो है इसलिए नहीं दिया इसके थ्रू, ललित के थ्रू, तो ये इसने उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया। बिल्कुल प्रीति दीदी, इनका यही होता है कि इनका भी जॉन वाईजी है, इनका भी हाँ, जॉन वाईजी लगता है कि इस जॉन को आएंगे, तो इन्होंने इनके में चलती चापलूसी, मेरे को जो बोलते हैं ना कुर्सी जो आएगा ना मेरा नंबर पहला हो जाएगा, तो चापलूसी में इसने चेक दे दिया दूसरे दादी को या किसी मुन्नी को दे दिया होगा। यहाँ पे भी तो भगवान देवियां अलग अलग है ना, कोई शिव है, कोई ब्रह्मा है, कोई विष्णु है, तो उन्होंने शिव को दे दिया, मुन्नी बाई को दे दिया। नहीं नहीं, इसने दिया नहीं किसी को, मुझे लगता है मंजी जी ने गलत सुन लिया, इसने अभी दिया नहीं है, बल्कि नहीं इसने दीदी ये उस लिखा है कि भाई मेरा टर्न आएगा तो मैं दूंगी, तो छोटी सी जो बात है इसको इन्होंने राई का पहाड़ बना दिया है। फिर नहीं इसने नहीं नहीं लिखा, प्रीति जी, नहीं दीदी देखो दे मैं दिया दिखाती उस हूँ लेटर, इसने क्या उस लिखा लेटर है। में लिखा है, उस लेटर आप में फिर लिखा देखिए है एक बार कि उसने आपका लिखा चेक चेक दे दिया था, दे देखो दिया था मैं हाँ, चेक। देखती हूँ, नहीं नहीं, वो कह रही है मेरा टर्न आएगा तो मैं दूंगी, देखो इसने लिखा नहीं है, नहीं जी, नहीं नहीं, नीचे लिखो, नीचे देखो और बढ़ाओ। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जबकि हमारा गुजरात जोन का टर्न होने के कारण हम लोग 28 जनवरी से 5 फरवरी तक हम लोग शांतिवन में ही थे, उसके बाद ही सेवा केंद्र पर पहुंचे, उसके बाद ही तो अकाउंट सबमिट कर पाएंगे, लेकिन इन तो मतलब अकाउंट सबमिट नहीं कर पाए हैं ये, तो अकाउंट सबमिट नहीं करने की वजह से इसको फ्रीज कर दिया है। और नहीं ललित दीदी जो नीचे है वो नीचे शायद ललित जो है वो वहां आबू में बैठता है लगता है, लेकिन इन छोटी बातों के कारण नई सेवा केंद्रों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर देना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है, ये तो अहंकार का नशा है। दीदी उसके प्रीति जी नीचे मैं पढ़िए, बताता हूँ। उसके नीचे हाँ, पढ़िए नीचे थोड़ा सा पढ़िए एक इसमें। बार, कहाँ? इससे थोड़े नीचे 2-3 लाइन नीचे पढ़िए, जहां से आपने पढ़ा उसके तो बैक में ऊपर जाइए, ऊपर उसके 2-3 लाइन नीचे पढ़िए। हाँ, तो ये लिख रही है अहंकार का नशा और समर्पित ब्रह्म कुमारी बहनों को डराना धमकाना और बैंकों के अकाउंट हाईजैक करना आतंकवादी जैसा काम है, आगे जाकर बैंकों से पैसा भी उठा सकता है और ये क्रिमिनल केस भी हो सकता है, और हम लोगों को आगे के लिए विश्वास कैसे रहेगा। आज 88 वर्ष के यज्ञ के में पहली बार देखने को मिला, यज्ञ के लिए ब्रह्म कुमारी बहनें पाई पाई मदोगरी करके सेविंग कर मधुबन के निर्देश अनुसार बाबा के यज्ञ की सेफ्टी के लिए बैंक अकाउंट खोलते हैं और सरकारी नियम के अनुसार यज्ञ की सेवाओं के कार्य में लगता है, और अभी तक कोई भी दादी ने या बड़े भाइयों ने इस प्रकार से कड़ा एक्शन लेकर बैंक अकाउंट क्लोज करने का काम नहीं किया है। तो आज ये ललित भाई आदरणीय ब्रजमोहन के नाम से गलत सलत ऑर्डर देता है और वीडियो जूम मीटिंग करके ब्रह्म कुमारी बहनों को धमकाता है, और आगे जाकर ये भाई यज्ञ के लिए खतरा साबित होगा, क्योंकि ये इसकी फितरत में है कि ये धमकाता है, ये लिखा है।
तो इन्होंने नहीं दिया है, ये बाद में देंगे, क्योंकि अभी तो ये शांतिवन में थे ना, तो जब ये वहां सेवा केंद्र पे पहुंच के ही तो सबमिट करेंगे, तो नहीं इसलिए तो लिखा है। तभी मैंने ललित भाई को 4-5 बार फोन किया, लेकिन उसने उठाया नहीं। फिर शाम को ब्रजमोहन भाई के नाम से ललित भाई का ईमेल आया, यानी ये ब्रजमोहन का नाम यूज करके ललित ईमेल करता है, जिन्होंने अकाउंट सबमिट नहीं किया है। देखो यहां से पता चल रहा है, जिसने अकाउंट सबमिट नहीं किया है उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है, और जो सबमिट कर देंगे तब डिफ्रीज कर दिया जाएगा। तो दीदी इन्होंने क्या बैंक अकाउंट में इनके पास सबको पता होती कितनी स्ट्रेंथ है, तो कितना आता है। जैसे जनवरी के महीने में आपके पास सपोज करिए कि 6 लाख रुपए आया, तो ये इनका हो गया होगा कि इन्होंने बढ़ाया होगा, और बढ़ाया होगा। ये दीदियों का भी अपना भी घर चलाती हैं, और अब मोह माया में पड़ी भी हैं, और दिखाने के लिए वहां भी बेचती हैं। तो इनका अकाउंट में ज्यादा होगा, क्योंकि पूरी डिटेल मान टापू में से अकाउंट में देख सकते हैं। तो इन्होंने उसका अकाउंट सीज कर दिया होगा ललित ने, फिर कि इसके हाँ, अकाउंट में ये ज्यादा। शायद तो और भी गलत समझी है, ललित को दे देती तो अकाउंट सीज न किया जाता। हाँ, तो ये ललित को दे देते तो अपने ये, तो ललित को ये उसमें अकाउंट में ज्यादा पैसे होंगे, और ये लेके नहीं आई हैं। जब गई हैं तो लेके नहीं गई हैं चेक, तो इसलिए इनका अकाउंट सीज कर दिया गया है। या तो चेक कम पैसों का होगा, और इनके अकाउंट में पैसा ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बोले, यही वजह है। हाँ, तो जो भी आगरा बात है, आगरा की जो दो ब्रह्म कुमारी बहनों की जो हत्या हुई है और आत्महत्या बताया गया, उसके अंदर भी 50 लाख रुपया था। 25 लाख रुपया उसने अवधेश को दे दिया। अब उनको जरूरत पड़ी तो बोले भाई हम 1 साल पूरा होने के बाद ही पेमेंट देंगे। तो अवधेश ने उसको प्रेशर बनाया कि नहीं, हमें 25 लाख रुपया और दिया जाए। तो उन्होंने कहा 25 लाख तो मैं दे चुकी। इनको पता था कि इसके अकाउंट में 50 लाख रुपए हैं। ये वही कथा यहाँ हो रही है। शिवचरण जी आपका स्वागत है। पता नहीं आपने कितना लेटर सुना है, तो आपको कुछ कहना है इस बारे में? आप म्यूट हैं। नहीं, मैंने पूरा ही सुना है। सभी दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम, और अरुण जी प्रणाम, मैं मंजीत जी प्रणाम, यहाँ पर सरल जी है, और अजय जी है, मंजीत जी। प्रीति दीदी प्रणाम। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे संज्ञान में आया था, उदयपुर का जो एक सेंटर था, है ना, इनकी फ्रेंचाइज की तरह डील होती है। जो तारामल जो दूध का व्यापारी था, उसने फ्रेंचाइज ले रखा था, और एक बार ऐसे ही वो फड़फड़ा रहा था कुछ सिंधी भाइयों के साथ में, जो कि उस ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़े हुए थे। और वो सभी, एक बात और है, ये जो होती है ना, बीसी खुलने का कोई सिस्टम होता है, बीसी जमा कराते हैं, तो वो चलाते थे। तो पैसे कुछ कम पड़ गए, है ना, तो वो बस ये कह रहा था, भाई मेरे ऊपर तुम पेनाल्टी लगवाओगे, कुछ अभी पैसा दे दो, फिर आएगा तो मैं वापस आपको दे दूंगा। इसी सेंटर में से ही निकलवाना है अपने को। तो इनका फ्रेंचाइज सिस्टम टाइप होता है, और सेंटर का जो हेड मैनेजमेंट और जो ब्रांच का जो चलाने वाला आदमी है, उसके पीछे 1 to 1 एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। बस इतना ही कहना है मेरे को जी। जी सरल जी बोलिए। शुद्ध रूप से ये व्यापार की पद्धति पे ही चलता है, बस। मेरा बस यही कहना है कि एक जो एक इनबिल्ड रहता है किसी भी कल्ट का, ढोंग का या द्रुत लोगों का, कोई भी ग्रुप हो, उनका एक ही बेसिक बीज रहता है, उनका अंत वहीं से ही हो जाता है, उनकी शुरुआत से, कि जो अभी यहाँ पे हो रहा है। तो असुर जो है एक दूसरे में ही भिड़ते जाएंगे, और ऐसे जो है आत्महत्या होना, हत्या होना, फिर पैसों की वजह से एक दूसरे पे लांछन लगाना, फिर उसी में ही घूमते रहना, ये इनके अंत की शुरुआत का इंडिकेशंस है। और ये हर एक कल्ट और ध्रुत लोगों का जो ग्रुप रहता है, फिर चाहे वो धर्म ही क्यों ना हो, उसका भी अंत वैसे ही होता है। तो इट्स वेरी नॉर्मल, और ये बहुत ही सिस्टमैटिकली ये लोग खत्म हो जाएंगे। और इनको ये नहीं पता कि वो उस धरती पे ये सब कांड कर रहे हैं, जिस धरती पे बहुत बड़े बड़े लोग, धर्म और बहुत ही शक्तिशाली लोग आके चले गए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। तो ये वन ऑफ द केस है।
और इनकी ये अंत की शुरुआत की बहुत अच्छी तरह से आपको इंडिकेट, और भी बहुत कुछ आएगा धीरे धीरे धीरे, अंत में खुद के ही हाथ पैर काट के ये लोग मरेंगे। जी अजय जी बोलिए। दीदी बिल्कुल भाई जी ने बिल्कुल सही बोला है, और इन्होंने तो ये धंधा ही ये कर रखा है पैसों के कमाने के लिए, ये किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने घर परिवार जायदाद सब तो लूट लिया है। अब इनके घरों में ही जब ऐसा हो रहा है तो शिक्षा दूसरों को क्या देंगे? घर तोड़ने की ही देंगे। तो घर तोड़ेंगे तो सब चीज मिलेगी। तो वही अब इनके घर में शुरू हो रहा, धीमे धीमे देखते जाइए और भी आगे आएगा सामने, और भी केस आएंगे। अभी तो 1 लेटर लिखा गया है, अभी तो और भी लेटर लिखे जाएंगे, और चीजें सामने आएंगी। जी मैं भी और यही समझती हूँ कि असल में ना अभी ये जो पुरानी ब्रह्म कुमार है, इनकी आंखें अब खुल रही हैं और इनको मैनेजमेंट की चीजें नजर आ रही है। पहले भी आती होंगी पर अभी इनमें हिम्मत आ गई है बोलने की। और बहुत पहले आपने एक दिखाया था पिक्चर जिसमें ये डिवाइन बैंक है और लोग लाइन से खड़े हुए हैं, बॉलीवुड। तो वो, हाँ हाँ हाँ, गॉड वो बैंक। गॉडली बैंक। तो आपने एक्चुअली वो मुझे याद आया कि भाई ये वे बैंक जो है वो बर्बाद हो चुकी है, और बाहर जो खड़े हुए हैं कुछ लोग है ना, वो भक्त लोग नहीं है या फिर फॉलो करने वाले नहीं, ये खुद इनके ही ब्रह्म कुमार और कुमारियां हैं जो लाइन में खड़े हैं कि भाई हमको अभी हमारा पैसा दे दो, गुड बाय। तो ये वैसी सिचुएशन की धीरे धीरे बनती जाएगी, और ये गॉडली बैंक विल बी शट फॉर एवर। जी शिवचरण जी बोलिए। जी मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इनके राज खुलना, इनकी जो ध्रुत प्रवृत्ति है ना, शोषण करने की, उसका उजागर होना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि उसी की वजह से जागरूकता आएगी, लोग जानेंगे तो बात होगी। जहां तक मेरा सवाल है, जब से मैं आपसे जुड़ा हूं तो मैं जो जिन ग्रुप से मैं जुड़ा हूं उनमें मैं है जो पोस्ट करता हूं, लोगों के रिएक्शन भी आना शुरू हुए हैं। मेरा एक व्हाट्सएप का छोटा सा ग्रुप है तो मैं उसमें भी करता हूं, और कुछ लोग हैं जो वेदांत के अनुयायी हैं और वो बिल्कुल पीक पे जाने वाले इंसान है। उन्होंने कहा धन्यवाद शिवचरण जी, हमें मालूम नहीं था कि ऐसा भी अत्याचार इस जगह में होता है जहाँ शिव बाबा के नाम से संस्था चलाई जाती है। तो इस बात की खुशी है, तो सभी से जहां जहां भी हो, जैसे भी हो। अच्छा, जो मैं जो पोस्ट कर रहा था तो मैं सभी को करता हूँ, तो उसमें अरुण भाई साहब का भी वो है मेरे पास, तो उनको भी किया, तो उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको। मंजित भैया जब से जुड़े हैं तो उनको भी किया है, तो जाता ही है मेरा। तो एक मेरा यही है कि हमारी तरफ से हम अपना कर्तव्य करते रहे, क्योंकि ये कर्तव्य एक धर्म युद्ध है ना। धर्म और अधर्म के बीच में अगर लड़ाई ना होती है ना, तो राम को रावण को मारने की जरूरत नहीं होती, और श्री कृष्ण को जो जी ये बैंक ये देखा अर्जुन को कंस को मारने की जरूरत नहीं, और जो कुछ भी है। जी 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 जी। ये बैंक देखा है आपने? तो जी ये बैंक देखा है आपने? ये क्या बना है, ये क्या चीज है? ये ये देखिए बहुत ही सही ये क्या चीज है। चीज दिखा? मैं इसको और बड़ा कर देती हूँ तो आपको अच्छा सा दिखेगा फिर। ये देखिए। हाँ प्लीज। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं पता है, ये दिखाने, ये पिक्चर का इनका मतलब है कि पहले आप अभी पैसे दो वरना ये बैंक बंद हो जाएगा, आप क्लोज हाँ, है। यानी आप जितने पैसे दोगे उससे उससे 10 गुना बढ़ेगा, आपको उतना आशीर्वाद मिलेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग लाइन लगा देंगे पैसे भरने के लिए, और वहां पे बोर्ड लगा होगा कि अभी ये क्लोज है, 5,000 साल के बाद खुलेगी। यानी 5,000 साल के यानी इसकी इतनी बेवकूफी वाली चीजें रखी है कि भाई, एक्चुअली ये पिक्चर ये बताता है कि इनका जब अंत हो जाएगा ना, तब बाहर इनके खुद के अनुयायी ऐसे लाइन लगा के खड़े होंगे, हमारे पैसे दो, हमको इसमें से बाहर निकलना है, और ये लोग बोलेंगे हम तो धन क्लोज के हो चुके हैं लोलुप 5,000 हैं। साल के लिए। ये लोग धन के लोलुप हैं। इस बैंक की इमारत किस देश में है? पता नहीं, परम धाम में होगी कहीं।
अब मैं वही पे कहने वाला हूँ, प्रीति बहन जी अब लाई है फोटो तो शायद उनको पता हो। ये बताएंगे ना, ये सविता जी बताएंगी ये बैंक कहाँ पर है। उषा जी बताइए बैंक कहाँ पे है। दीदी ये बैंक ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड में है, 5000 साल बाद अरे खुलेगा। मेरे बाप मेरी बहनों और माताओं को भी बोलने दो यार, हम बोलते प्लीज, हमें हाथ जोड़ के विनती है मेरी। हाँ गॉडली बैंक पे पैसा प्लीज भेजो, कुछ बोलिए। वरना 5000 साल तक आपको हाँ मौका बिल्कुल नहीं भेजूंगा। अरे इसका IBAN नंबर है ना, IBAN नंबर तो मेरे को दीजिए आप, और पता तो दीजिए कहाँ है ये। अब यूं हवा में तो नहीं फेंका जा सकता है। तो हम तो ऐसी चीजों के पीछे पड़े रहते हैं, मगर अब क्या करें, आप पता तो लगे। हिमांशु जी तो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू बीके इस गॉडली बैंक में जो जितना पैसा जमा कराएगा वो सतयुग और त्रेता युग में उतना ऊंचा पद प्राप्त करेगा। तो ये तो जैसे 72 हूरों जैसा कुछ मामला लग रहा है मेरे को। हाँ वही है, यानी मूर्खों को और मेरे मूर्ख बनना चाहिए। भगवान। भाई साहब इनका IFSC कोड नोट कर लीजिए, 420। ठीक, ब्रह्मांड में बैंक, ये ब्रह्मांड में बैंक है, उसके नाम से चेक काट दीजिए या फोन पे कर दीजिए। तो बिल्कुल पूरा काट लो, अकाउंट काट लेंगे। एक बिल्कुल चेक काट आपने लो। उनको दिया ना। छोटी छोटी टीचर बहनों को अपना पर्सनल अकाउंट खोलना अलाउ नहीं करते हैं, और छोटे छोटे सेंटरों की बहनें अपना पर्सनल अकाउंट चुप छुप के चोरी से पैसा स्टूडेंटों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हैं। दीदी ये बहुत कुछ हो रहा है, ये लोग अपने घरों में भेज रहे हैं, इसलिए अकाउंट इन्होंने सीज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पैसों की कमी हुई है। तो इनको अभी जनता भी सुधर रही है, थोड़ा पैसा नहीं दे पा रही, क्योंकि लोग को समझ में आने लगा। अजय तो जी दीदी अभी के भाई बहनों की भी आंखें खुल रही हैं। अब देखो बैंक में भी यही है, और बैंक का पैसा भी इनके पॉकेट में, गीता जी कह रही हैं। हाँ तो दीदी इन्हीं का यही है, परिवार को भी देना इन्होंने, और दूसरे के परिवार टुड़ा के उनसे पैसा खींचना, अपने परिवार को ये पैसा देना है। तो अभी मधुबन में भी उनको पता लग गया कि अकाउंट में इनका इतना पैसा है, इन्होंने अलग अलग खुलवा रखे हैं। तो ये सब इनकी पकड़ाई हुई है, क्योंकि युक्ति युक्ति खेल रहे हैं, तो इनके साथ भी युक्ति युक्ति होने लगी है। तो उसी का नतीजा अब ये भुगतेंगे। इनकी अच्छा, युक्ति तो नहीं। जाते हैं ना, जैसे आपने जैसे किसी मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करे तो टारगेट आपको दिया जाता है कि इतना टारगेट आपको इस मंथ में पूरा करना है। तो फलाने सेंटर से इतना आ गया, दूसरे सेंटर से इतना आ गया, ये बिल्कुल जैसे बिजनेस होता है ना, बिल्कुल उस तरह से ये लोग चलते हैं। एक्चुअली में ये एक स्पिरिचुअल नहीं है कि भाई ये कोई रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी नहीं है जिसने बिजनेस भी करा है। इट इज एक्चुअली अ बिजनेस मॉडल जो स्पिरिचुअलिटी में डेल्व करते हैं। इट इज बेसिकली अ बिजनेस मॉडल। ये सारे लोग बिजनेस ही कर रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी इनका टॉपिक है। मैं तो दीदी कहूंगा कि आपने जो दीदी वो लेटर पढ़ा, उसमें देखा अहंकार आया है, तो इन्होंने देखो एक अहंकार का शब्द लगाया, इनके अंदर अहंकार ही है। हमने देखो ये हमने नहीं कहा है, ये नोट करें सब लोग सुनने वाले, इन्हीं की लेटर देवी ब्रह्म देवता कुमारी ने लिखा है। और ये ब्रह्म कुमारी जो है सेंटर इंचार्ज है, ये उसके शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं है। अब मैं दोबारा से लेटर दिखाती हूँ तो देखिए इन लोगों ने लेटर में कैसे शब्द लिखे हैं, ये मैंने नहीं लिखे हैं, ये इन लोगों के शब्द है कि ये क्या कह रहे हैं, अहंकार का नशा है। और ये जूम मीटिंग कर करके छोटी बहनों को धमकाता है, जूम मीटिंग करके समर्पित ब्रह्म कुमारी बहनों को धमकाता है दूर से। तो दीदी आज समझ में आ रहा ना युक्ति युक्ति ये कैसे खेलते हैं। हाँ, और ये सारे, ये तो कह रही है हमने इतने यज्ञ में ये देखा नहीं, हमने तो ये देखा नहीं, और ये तो इतनी मूर्खा है, ये मधु बहन जो भी है ये मूर्खा है इतनी बड़ी कि इस लिख रही है मैंने तो 88 वर्षों में देखा नहीं। अरे तूने नहीं देखा तो तेरा दिमाग कहाँ है, लेखराज का तो मॉडल है सेम। मेरे को तो इतनी हंसी आ रही है ये लेटर पढ़ के, ये इतनी मूर्खा है ये जो मधु है, जो भी ब्रह्म कुमारी कह रही है मैंने 88 वर्षों में बाबा के यज्ञ में ये नहीं देखा। अरे तू सोई पड़ी थी तो इसमें दूसरों का क्या दोष जो तूने नहीं देखा। यहाँ पर इस सफा सफा जो काम ललित कर रहा है वही तो लेखराज भी कर रहा था। तो ये 88 वर्षों से, ये 40 सालों से यज्ञ में सोई पड़ी है
है। अब इसकी आंखें खुल रही हैं तो उसको ललित दिख रहा है, इतना मोटा लेखराज इसको दिखा नहीं, जो वहां और सब तरफ डोल रहा था। एक्चुअली उसके अहंकार को, उसके ईगो को कहीं ठेस पहुंची होगी, इसलिए ये बोल रही है, बाकी कुछ नहीं है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। किसी के अहंकार को थोड़ा ठेस पहुंच गया तो फिर ऐसी बातें करते हैं, और ये युक्ति युक्ति जो करते हैं, और ये भुक्त करके भुगतेंगे और भस्म हो जाएंगे। भाई ये नहीं, इसके मधु के साथ में कई बार हुआ होगा, और जब इसको देखा गया कि इसके हर साल हो रहा तो इसने मुंह खोला, इसने अब जाके मुंह खोला है। हाँ, इतने ये सालों से हो आपने रहा सही ये। बोला अजय जी, ये बहुत देर लगती है इसको। हाँ तो दीदी अब इसने जाके मुंह बैल खोला है, बुद्धि जब ये तरस बैल गई है कि बुद्धि है। हाँ अब ये खुद तरस गई अपने परिवार को चलाने के लिए, तब इसने मुंह खोला है कि अब इसका नंबर आ गया है, एग्जैक्टली। इसलिए इसने मुंह खोला है। इनका कोई उल्लू सीधा नहीं होता तब फिर ये लोग आवाज उठाते हैं। हाँ, जब सर से पानी गुजर गया ना, तब इसने आवाज उठाई। जब बैंक अकाउंट पूरा फ्रीज हो गया तब बोली। धमक तो ये बहुत समय से रही थी, प्रेशर में तो ये बहुत टाइम से थी। दीदी आप याद करो, पद्मा जी का सेंटर जब वहां पे पैसा खूब आता था तो पद्मा जी को निकाल दिया सेंटर से, उनसे हाँ, छीन पद्मा लिया, जी बंद कर दिया। शिवचरण जी को सुनाते हैं। शिवचरण जी, पद्मा नाम की एक लड़की थी बेचारी, 2 बहनें थी, उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो प्रॉपर्टी उनकी कुछ थी, तो उन्होंने अपने प्रॉपर्टी, रियल प्रॉपर्टी बेच के सेंटर खोला। सेंटर को जी 2-3 साल लगे चलने में। सेंटर को टीजिंग जी। में टाइम लगता है, तो जब हाँ, सेंटर वो चलने धंधा लगा, जमाने में टाइम लगता है। जी हाँ, तो जब जी। सेंटर चलने लगा तो उनको हटा के किसी और को कर दिया सेंटर इंचार्ज, जबकि प्रॉपर्टी उन्होंने बेच के वो सेंटर खोला था। जी जी। अब वो सड़कों पे आ गई हैं। मतलब कि कई कैन लोग यू आप इमेजिन इनकी इनकी अन्याय और धृष्टता, और कितना बोले आतंकवाद। दीदी आतंकवाद नहीं, उससे समझ में आता है कि पद्मा जी ने 45-40 साल बाद अपना मुंह खोला था, उससे पहले उन बहनों ने भी मुंह नहीं खोला था। तो यही मजबूरियां सब धीमे धीमे इनके सामने आएंगी। सिर्फ ये पेंशन वालों को जो अपने रखते हैं वृद्ध आश्रम में कि इनकी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक पेंशन आएंगी, तो इन्होंने एक अपना खोज बना लिया है, पैसों का जरिया बना लिया है कि वो मरते दम तक वो पैसा फ्री का आएगा। तभी इन्होंने अपने वृद्ध आश्रम में सारे उन्हीं को रखे हुए हैं, और धीमे धीमे जो कि लाचार हो जाते हैं हर चीज को, उनको निकालना शुरू कर दिया है। अच्छा अजय जी, अब इन्होंने क्या, आपने सही बोला कि अब ये जो है ना सोचते हैं कि पैसा, नए लोग तो अब इतने बन नहीं रहे हैं, तो अब लोगों की आंखें भी कई खुल गई हैं, तो लोग इतने नहीं बन रहे हैं, तो अब ये क्या कर रहे हैं कि जो सेंटर का लायबिलिटी खत्म कर रहे हैं, तो छोटी छोटी गलतियों पर निष्कासन का लेटर दे रहे हैं, तो इससे लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। अच्छा मैं बताऊं क्यों मैं ये बात कह रही हूँ। जो राधा नाम की लड़की का सुसाइड लेटर है, तो इस जो उसका भाई भी ब्रह्म कुमार था, वो दूसरे सेंटर में था, ये दूसरे सेंटर में थी, तो इसको अचानक से बोल दिया कि तुम जो है ट्रांसफर कर देंगे तुम्हारा। इसके बाद वो बेचारी सुसाइड कर लिया, तो ये ब्रह्म कुमारी उसकी भाई को फोन करके बोलती है मैंने कुछ नहीं किया। अरे तुझे कह कौन रहा है कि तूने कुछ करा है? चोर की दाढ़ी में तिनका उसके भाई को फोन करके बोल रही है मैंने इसके मृत्यु के पीछे मेरा हाथ नहीं है। अब बताओ शिवचरण जी, एक किसी की बहन को का मर्डर हो जाए, मतलब उसका वो आत्महत्या कर ले, और कोई उसी के सेंटर की आपको फोन करके बोले, मान लो आपकी सो कॉल्ड बहन है, सपोज फर्जी हाइपोथेटिकली ले रही हूँ, नहीं, तो ऐसे ऐसा मामले पे होगा। बहुत, हाँ, हाँ, ऐसे और मामले अगर पे, कोई फोन करके आपको बोले हाँ, अपने आप से कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल कि ऐसा कुछ हुआ, तो जब जी, तुम्हारे पर दोषी किसी ने नहीं रखा और तुम खुद से फोन करके हम्म, ये बात बोल रही हो, तो इसका क्या नहीं मतलब वो है? और क्या मतलब यही है कि ऐसे जो लोग आत्महत्या करने पे उकसाते हैं या आत्महत्या करने के लिए एक ऐसा माहौल बनाते हैं, ऐसी परिस्थितियां खड़ी करते हैं, उन पे बहुत संगीन धाराएं लगती है, आजीवन कारावास भी हो सकता है और फांसी भी हो सकती है। बशर्ते ये है नहीं, कि ये इसको लोग सबूत के निकालने साथ चलाते हैं, में, पुलिस हाँ, वालों को सबूत खिला के साथ देते में हैं किया ये देखिए मैं जाए। आपको लेटर दिखाती हूँ, 7 पेज का लेटर है, मैं जी पूरा पढ़ूंगी जी नहीं, जी 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 मैं जी। खाली उसका दर्शन करा देती हूँ। मैंने ऑलरेडी ये स्ट्रीम में 7 पन्नों का लेटर पढ़ा है, राधा सुसाइड लेटर। ये देखिए हरिओम राधा हरिओम। का, राधा हे बहन की राम। मृत्यु का, ये देखो मैं राजा सिंह भाई माता बहन जी।
क्या ये करे, देखिए ऐसे ये लोग इसका क्या है कि हमारे टच में नहीं आते, नहीं तो हमको गाइडलाइन दे कि भाई तुम देखो घबराओ तीसरा ना, पेज, हिम्मत से काम लो। तीसरा पेज, चौथा जी पेज, पांचवा नहीं, पेज, ये बहुत बढ़िया। एक काम अगर ये मैं भूल जाऊं उससे पहले कहना चाहता हूं आप पांचवा। लोगों से, सभी से, कि अगर ये पत्र आप, है ना, जो क्राइम तक जो चलती है चैनल, है ना, वहां तक उसके जो चीफ एडिटर हैं उनको फॉरवर्ड करें, और जो लड़का दीपक मैं उसको जानता हूं, तंसीम हैदर उनको जानता हूं मैं, अगर वो करें तो इस पे वो अपना फर्दर वो करके और क्राइम में डिक्लेयर हो जाएगा। अगर अरे इसमें देखिए, हाँ ये देखिए, आप तो अभी वहां पर हो ना लंदन में, ये देखिए, ये ये है, ये लड़की है रंजना, इसको मल्टीपल इंजरीज हुई हैं फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट। इसके फोन और नंबर है क्या? है, ये लंदन में है, गैब्रियल्स रोड पर, सेंट गैब्रियल्स रोड पर, अभी और ये इनके उसका इनके सर्टिफिकेट है अरे इनके 30 फोन अप्रैल नंबर है क्या? 1994 में। ये गिर के मरी है और इसका मर्डर है, पर इसने लिख दिया है कि सुसाइड करा है, और बहन इसको जी, मल्टीपल इंजरी से इसकी डेथ हुई है, इसका सर्टिफिकेट है मेरे पास। डेथ हो गई? हरे राम। हाँ, नहीं, ये इनके देखो, फोन नंबर होते रंजना तो का मैं बात डेथ, करता इनसे। ये है सुसाइड, ये कहते हैं कि ये सुसाइड है, और इसका नहीं, इंक्वेस्ट हुआ, इसके इट्स इंक्वेस्ट 11 आउटराइट तारीख मर्डर, को। इट्स आउटराइट मर्डर, इट कैन नॉट बी सुसाइड एट एनी केस, इन एनी केस इट कैन नॉट बी सुसाइड, इट्स आउटराइट मर्डर। हाँ, ये देखिए, अगर और इनका फोन नंबर हो इनके डेट एंड साथियों तो प्लेस मैं ऑफ बात डेथ करना भी चाहता है, हूं इनसे। ये देखिए डेट यूं एंड करने प्लेस से ऑफ काम थोड़ी डेथ। चलेगा। नहीं, जो 19 दिसंबर, शिवचरण जी सुनिए, 19 दिसंबर 1993 को एट शूटअप हिल लंदन में इसका जो है गॉड, मर्डर हुआ, और इसको बोल दिया कि ये इसका सुसाइड है, ये रंजना का डेथ सर्टिफिकेट है। ये तो कैसे, अगर इनकी वो पुख्ता सबूत है तो ये हम पक्का सबूत वहां है। है जो क्राइम तक में भेजेंगे तो कम से कम इस केस को अपनी चैनल पे बोलेंगे तो सही, लोगों के संज्ञान में तो जाएगा। जी, उनसे 1.5 मिलियन आदमी जुड़े हुए हैं, तो कोई मजाक वाली बात नहीं है। लोग काफी सुनते हैं इनको, समझदार है वो, सुनते हैं, है ना। नहीं, किसी भी तरह से आउट होना चाहिए, एन कैन प्रकारन, है ना ये। और अरे जो कुछ आपको पता है शिवचरण जी, कितनी लड़कियां किडनैप हुई है? मेरे पास एक पेरेंट्स का लेटर था, वो ब्रह्म कुमारी संस्था में अपनी बेटी को ढूंढने गए। यहाँ पर लोग नाम बदल देते हैं, सबसे पहले तो कोई आती है ना तो उसका नाम बदल के उसको दूसरे जगह ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसको कोई जानता ही नहीं है कि ये लड़की इस नाम से आई थी, क्योंकि नाम ही उसका चेंज कर देते हैं ये लोग। देखो, इनके यहाँ सबसे पहली प्रथा है नाम चेंज करना, इस्लाम में क्या है? नाम चेंज करना। ये सेम बिल्कुल चीजें हैं ये लोग, और उसके बाद उसको ट्रांसफर कर देते हैं, वो अंदर अंदर कहाँ चली जाती है पता नहीं। आप बोलो कि ये जो वीरेंद्र देव दीक्षित था, वो पूरा लेखराज तक बन गया था, उसने कितनी लड़कियों का रेप किया। रोहिणी में, अखबार में वो निकला है कि केजेस में रखी हुई थी लड़कियां, पिंजड़ों में, और बाहर से उसने मोटा ब्लैक वो लगा रखा था, और उनको बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में रखता था, और मेलाटोनिन फॉर्मेशन होता ना जब कोई बिल्कुल सूर्य की किरण ना पहुंच पाए, तो उनके तस्वीरें भी है मेरे पास। अरे बहुत बहुत ही अत्याचार है सांबा, कितने थे? हाँ, बहुत अत्याचार है, जी, बहुत अत्याचार है सांबा। जय शक्ति जी, ये जो है ना लड़का, ये वहां पर काम करता था, ये बेचारा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता था, इसको कूड़ा बीनने में लगा दिया। इसको वहां पर अंडे मिले, बीफ के पैकेट्स मिले, पता नहीं क्या क्या मिला इसको वहां पर। आ, नहीं, मुझे बाद में समझ आया। मैं आपका ध्यान चाहूंगा सभी भाइयों का, बहनों का, कि ये जो अपना मैनेजमेंट जो करती हैं, क्योंकि मेरा ज्यादा जुड़ना मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स से रहा, तो इनका जो मॉडल है वो पिरामिड मॉडल है। अब जैसे हाँ बिल्कुल, कि देखो कोई वही है। आदमी बना है, तो मुझे भी बोला गया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जी जी, मुझे बोला कि आप 10 व्यक्ति और लाइए, है ना, फिर 10 वो 10 ठहरेंगे,
फिर आपको कुछ सुविधाएं मिलेगी, उस टाइम में बोला था, है ना। जैसे हमारे कैंप जो होते हैं वहां पे आपको आराम से रखना करना, हम आपस में जो घूमने जाते करते तो वहां ले जाना करना, तो ये आपको सुविधाएं मिलेगी। लेकिन आप है जो मेंबर बनाइए, आप ये लाइए। तो जब मैंने इसका दूसरा देखा तो एक दो देखे थे, जैसे वो है ना, वो सियांटोलॉजी का नाम सुना होगा आपने। हाँ हाँ, मैं सियांटोलॉजी में खुद यही कर सिस्टम चुकी था हूँ। मेरे को, मैं इन सब जी। पे कर चुकी हूँ। साइंटोलॉजी में टॉम क्रूज भी है, और उसका जो जो जी उसकी चेयरमैन, उसकी जो ओनर की वाइफ मिसिंग है, हाँ, वो छोड़ना चाहती थी तो उसको किडनैप कर लिया है। बिल्कुल। अच्छा, भाई एक साहब और मैं है, आपसे एक और है, भाई साहब मैं वो आपसे एक विटनेस। बात बोलना चाहूंगा। जी एक बात बोलना चाहूंगा आपसे। उन्होंने 10 व्यक्ति जोड़ा, आपने 40 का नुकसान किया। आप 10 व्यक्ति को होता है। जोड़ोगे, जेंट्स हो तो 10 व्यक्ति को जोड़ोगे, और वो 10 व्यक्ति के फैमिली बच्चे मिला के 40 हो गए। आपने 40 को इन्होंने तोड़ा, 40 को इन्होंने तोड़ लिया। आपके 10 के पीछे 40 को तोड़ा इन्होंने। नहीं, हमने हमने क्या किया, मैंने 4 को घुसेड़ा, वो 4 ऐसे लोग थे 40 को बाहर निकाल लिया है। वो तो छोड़ने वाले नहीं थे। आई समझ में। और मैं कह रहा था जो दूसरा जो है ना, वो विटनेस ऑफ जेहोवा जो है, तेमोद जेहोवा जो है, उनका भी यही है, पिरामिड टाइप वो है उनका, ये बहुत मार्केटिंग सारे मॉडल है, इसी कल्ट हिसाब है, से चलते हैं। मूनीस कल्ट है, साइंटोलॉजी कल्ट है, बहुत सारे जीसस आर्मी बहुत कल्ट सारे है, बहुत सारे हैं। there's a long list, there's long list। हाँ, क्या बताया आपको, क्या बताया आपको। तो यही है कि अभी लोहा गर्म है तो चोट मारना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वो बात बनेगी नहीं। तो हम ही सभी जितने भी हम जुड़े हुए हैं, उन सबसे मेरी ये विनती है कि थोड़ा थोड़ा हम सब करें, मगर जो करें वो सही करें, सही जगह वो छोड़ जाए। और एक और बात मेरे को याद आ रही थी कि जितने भी ये हम प्रेजेंट है इसमें, है ना, उसमें 2-4 ही बोलते, बाकी कोई बोलते नहीं। तो मेरी हाथ जोड़ के फिर विनती है उनसे कि कुछ बोले कि आपके मन में क्या बात आ रही है, क्या नहीं आ रही है। क्योंकि मुझे एक शक होता है, वो शक इस बात का है कि कल प्रीति बहन जी एक बात कह रही थी कि वो फला की चैनल पे जाके इंटरव्यू देती है, वो फला के जाके चैनल पे वो क्या इलाहाबादिया अहमदाबादिया कौन सा था उसके बाद हमारे पास क्यों नहीं आती है। वो इसलिए नहीं आती कि हम उनसे उनसे टफ क्वेश्चन पूछते हैं। आप एक मिनट, है ना, टफ क्वेश्चन पूछते हैं। इन्हें हम श्रोताओं में से कोई न कोई शायद, है ना, उनका मुखबिर था, तो वो जाकर के बोल दिया बस चैनल पे मत जाना, नहीं तो तुम्हारा है ना हाँ कपड़ा खोल के तुम्हें नंगा कर देंगे वो लोग। हाँ जा नहीं मत, तो वो नहीं आएंगे। हाँ, नहीं शिवचरण मगर जी, वो नहीं आए मैंने इसका मतलब ये थोड़ी। हाँ यहाँ पर बीके के जो लोग आए थे, मैंने उनको बोला कि आप ही लोग बोलना, मैं तो इतना बोलूंगी ही नहीं, आप ही लोग बोलना। तो वो खाली अपना बिल्कुल। प्रमोशन करने के लिए जाते हैं, वो कोई क्वेश्चन आंसर करने नहीं जाते। और स्पेशली हाँ ऐसे तो क्वेश्चन प्रमोशन। जिनके आंसर उन्होंने पहले से लिखे ना हो, युक्त सोच के न रखे हो। दीदी हमारे को इन्हीं की युक्ति पे चलना पड़ेगा। जैसे कि इंडिया के अंदर नारियों को बहुत आगे कर दिया गया है, तो हमारे साथ नारियां हैं। जैसे ये लोग करते हैं, नारी को आगे कर देते हैं, पीछे जेंट्स रहते हैं और धमकी देते हैं घरों में जाके। उसी तरह नारियां आगे आए, पीछे हम उनके भाई खड़े हैं। हम इन्हीं की चाल से इन्हीं को मार सकते हैं, इन्हीं के साथ युद्ध लड़ सकते हैं, इन्हीं की अभी तरीके भी से। मैं नारी आई हूँ आगे। हाँ दीदी, तो और जो नारियां आती थी वो भी नहीं आ रही हैं। तो हम लोग को हाँ इन्हीं की युक्ति से खेलना पड़ेगा। नारी आगे जाए, हम भाई पीछे खड़े हैं, और ये हम वादा करते हैं उनसे कि उनके साथ कुछ नहीं होने देंगे। हम इन्हीं की चाल से इनको काटेंगे, तभी हम काट बिल्कुल, पाएंगे। है और ना। ये एक और चीज बहुत ही अजीब लगती है कि हम उस संस्कृति के लोग हैं जहाँ पे नारी जो है, नारी इतनी शक्तिशाली है कि जो चीज शिव, विष्णु और ब्रह्मा नहीं हैंडल कर सकते एक साथ, ये तीनों शक्तियों को एक साथ हैंडल करने वाली एक नारी शक्ति ही थी, दुर्गा ही थी। तो बिल्कुल इतनी शक्तिशाली माना जाता है नारी को, और ये एक ही संस्कृति है हमारी जिसमें नारी को इतना मान सम्मान और उसको जो एलिजिबल है जिस रिस्पेक्ट और पावर की, वो उसे दी गई है। और उसमें ही नारियां अगर ऐसे काम करेगी या इस तरह से पीछे पीछे रहेंगी,
तो ये भारत है ही नहीं, ये भारतीयता है ही नहीं कहीं पे भी, तो उनको आना पड़ेगा। भाई बिल्कुल बिल्कुल सही बोले आपने, क्योंकि अभी जिसके भी जेंट्स की मैसेजें निकल आई हैं, वो बोल रहे हैं घर में बैठो, इसके चक्कर में मत पड़ो, ये मत पड़ो। तो देखो किसके, हम अपने वाइफ को बचा लेते हैं अगर, तो हम दूसरे की वाइफ को धक्का दे रहे हैं, तो हमारे एक घर बचने से क्या। इसीलिए बहुत में बोलते हैं, एक को बचाने 100 को बचाने के लिए एक जान के सब देना लोग पड़े तो अपने हाजिर में दे दो। पहले सोचते हैं अजय जी, सब लोग सोचते हैं भाई हमारी फैमिली से हमें पहले मतलब है, सब उस तरह से सोचते हैं। ये एक तो तरह दीदी की मूर्खता ही है। जब वो ये फैमिली तो उसके हिंदुओं अंदर में गई थी, बच्चों की बात है। उसकी अब देखो अजय जी, जब यहाँ पर कोई बात होती है तो ये नर पिशाच जितने हैं सारे एक बार मस्जिद से आवाज होती है, सारे नर पिशाच आ जाते हैं एक जगह, शाहीन बाग कहीं भी इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन हिंदुओं के एक दो बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, अच्छा स्टेटस मिल जाए, पैसा आ जाए, बस वो इतने तक ही है, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए और ये मिल जाए, बस यही सब है हिंदुओं की सोच। बच्चा उनका एक ही है, अब वो मर गया तो फिर कहाँ जाएंगे। इनके इतने सड़कों पे पल रहे हैं, अगर 2-3 मर भी गए तो 8-10 जिंदा हैं, हम दो हमारी 40, तो ये इनकी तादाद है। और हम लोग जो है दूसरी तरह से सोचते हैं। दीदी नहीं, तो इनको कौरवों और पांडवों में इनको सीखना चाहिए ना। कौरवों भी तो 100 थे, पांडव की विजय हुई ना। तो इनकी सोच एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। बिल्ली की तरह हो गई, उल्टी सोच हो गई है। ये देखिए हिंदुओं की इनकी उल्टी संख्या, सोच हो गई है। इनकी संख्या कभी इनको काम में नहीं आएगी और नहीं आ सकती है। जैसे कि अभी शिवचरण जी ने कुछ देर पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी जिसपे हमने डिस्कस नहीं किया। उन्होंने बोला कि हमें लोगों को जागरूक करना होगा और ये हमारी एक बहुत जरूर। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और ये जागरूक क्यों करना होगा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम जो हिंदू मानते रहते हैं भाई कली आएगा, सब अधर्म का नाश करेगा वगैरह, ये सब है। तो वो भाई साहब क्यों आएंगे, वो उनको क्या जरूरत है, जबकि उनको मानने वाले लोग ही एकदम क्या बोलते हैं, डर डर के जी रहे हैं, जो समाज को उत्थान भी नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि असुर तो आएंगे ही, डेफिनेटली आएंगे, इससे भी खतरनाक चीजें होने वाली हैं। तो वो जब होगा तब आपको ऐसे लोग चाहिए, एक जागरूक समाज लगेगा जो एक दूसरे को सहारा देता है, कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसे संभाल रहा है, ठीक है। तभी जाके, क्योंकि एलिजिबल बनना पड़ेगा आपको फॉर द गॉड टू स्टेप इनटू द फाइनल वॉर, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कि भाई हमें जागरूकता फैलानी ही होगी। ये ऐसा नहीं कि भाई मैं ठीक हो गया, मैं बाहर निकल गया, अभी हो गया मेरा काम, नहीं भाई, ये तो मूर्खता का हद पार कर दिया आपने। आप निकल चुके हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारतीयता की यही एक चीज है कि अगर मुझे ठेस लगी है तो मैं वो पत्थर को पत्थर यहाँ पे है ये बताने में नहीं विश्वास नहीं करता हूं, मैं पत्थर को हटा दूंगा वहां से, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें बस भारतीय बनना है, हम भारतीय नहीं है। जब हम ऐसी फालतू चीजें करते हैं और लोगों को देखते हैं हम निकल गए, चलो अभी अपना तो काम हो गया, बाकी लोग को मरने दो, फंसने दो। हम तो सेफ हो गए ना, हम तो सेफ हो गए, बाकी तुम भाड़ में जाओ, तो ऐसे काम नहीं चलता भाई। लेकिन वो मनुष्य सेफ है, होना, मानवता है, तो मानवता के नाते में इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए कि भाई नहीं, मेरा करेक्ट, सिर्फ बचने से काम लेगा। मैं बाढ़ से बच के निकला हूं, तो जो दूसरे फंसे हुए हैं, मेरी यथाशक्ति अनुसार मैं भी रस्सा फेंकूं, कुछ भी फेंकूं, मगर वो बाढ़ से बाहर निकलने चाहिए ना जीवन। ये थोड़ी होनी चाहिए, और ये हमारी संस्कृति में है। और वेदों में तो इसे पाप माना गया है कि अगर आप कुछ जानते हो जो दूसरे के लिए हानिकारक है और वो आप बता नहीं रहे हो, तो इट्स वन ऑफ काइंड ऑफ एक तरह का पाप है, वो एक पाप है वो। और मैंने मूर्खता इसको, मैंने मूर्खता इसको इसलिए कहा क्योंकि मूर्खता वो होती है जो आप नहीं समझ पाते हो फिर भी वो करते हो। अगर आपने कहीं से आपको पता चला कि ये गलत चीज है और ये मुझे नहीं करनी है और मैं उसमें से निकल चुका हूं, लेकिन जब मैं दूसरों को अवेयर नहीं करता हूं तो आई कीप दैट पॉसिबिलिटी अवेक दैट मी और मे बी समवन डियर टू मी कैन आल्सो फॉल इनटू द सेम ट्रैप अगेन। Of course, वो समझना चाहिए। of course, exactly. That is the इसीलिए ये standpoint you have. मूर्खता। Absolutely, दीदी yes. दीदी जिस तरह वोट लेने के लिए लोग प्रचार करते हैं, और वो वोट के लिए प्रचार करते हैं, वोट के हमारे में डालना, चाहे कोई भी पार्टी हो,
उसी तरह ब्रह्म कुमारी से निकले हुए सदस्यों को अपने मोहल्ले में वही प्रचार करना चाहिए कि इसमें नहीं फंसे, तो हम सक्सेस होंगे। उस समय वोट के लिए तो ये निकल के आते हैं कि वोट मांगने वाले इनके घरों में जाते हैं, तो ये थोड़ा कष्ट करके वहां जाके बोले कि इस चीजों में नहीं फंसना है, वही प्रचार करें, तो आज हमारा देश, हमारा मोहल्ला, हमारे घर के परिवार के इंडिया वासी सब लोग बचेंगे और धीमे धीमे देश बिल्कुल सही विदेशों में बताया। भी बचेंगे। जैसे ये लोग प्रचार करते हैं ब्रह्मा भोजन, हर जगह अपने लगा देते हैं, प्रदर्शनी लगा देते हैं, उसी तरह हमारे को भी प्रचार करना चाहिए निकलने वालों को। आज जो मैंने उपनिषद पढ़े थे ना, तो प्रकाश उसमें सर, मैंने पढ़ा था कि कैसे पूर्ण ब्रह्म बनेंगे और कैसे हम ब्रह्मपुरी में जाते हैं तो सरोवर कौन सा मिलता है, वृक्ष कौन सा मिलता है, फिर ये मिलता है, फिर विरजा नदी मिलती है, विरजा नदी तक जो पहुंच जाता है उसको वृद्धावस्था नहीं होती है। और सारा कुछ पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि कितना सुंदर ये पूरा लिखा है और हर चीज का मेटाफोरिकल मतलब है कि वो जो पलंग है उसके पाए भी साम पर स्थित हैं और कितना सुंदर उसमें वर्णन है। तब जाकर जो है ब्रह्म स्वरूप होते हैं और तब ब्रह्मा जी का हमको दर्शन होता है। तो अब ये देखो कि उस लेवल तक जाने के बाद जिस जो वृद्धावस्था को भी पार कर गया, तो लेखराज तो पता नहीं कौन सी उम्र में ही मर गया था, तो वो तो कैसे ब्रह्मा हो सकता है, 6 बच्चों का बाप जिसने छोटी बच्ची के साथ पेडोफिलिया किया और फिर वो अपने आप को ब्रह्म कह रहा है जबकि वो जल्दी मर भी गया। मतलब लोग कितने उल्लू हैं जो इस आदमी को बोल रहे हैं कि ये शिव बाबा है। और मैंने पुराणों मत्स्य पुराण में से कल दिखाया कि ब्रह्मा शिव और महेश एक ही हैं, वो अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए वो विभक्ति कर दी गई है। पर जैसे जल को आप एक कटोरे में डाल दो, एक गिलास में डाल दो, एक किसी और चीज में डाल दो, पर है वो जल ही, तो वही ईश्वर है। तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि ब्रह्मा शिव के अंदर, शिव ब्रह्मा में आ गया, ये इसमें आ गया। ये कितनी मूर्खता की बातें हैं, अव्वल दर्जे की मूर्खता। दीदी मेरे आपने बिल्कुल सही बोला और उसी ने भविष्यवाणी की कि 1976 में विनाश हो जाएगा। जो भगवान विनाश का काम कर रहा है तो वो विनाश देखे ही मर गया। वो कैसा भगवान था, इतने इनके प्रचारकों को और समझ में नहीं आता है। वही तो मैं कह रही हूँ कि ये कैसे एक्चुअली मूर्ख है, प्रॉब्लम, जल्दी ये तो मर सब गया। प्रॉब्लम, जिसने जो यहाँ हमारे उपनिषदों में साफ साफ लिखा है कि फिर विरजा नदी आएगी। अभी तो ब्रह्मलोक आया भी नहीं, पहले विरजा नदी आई, तो विरजा नदी तक पहुंचने वाले को कभी वृद्धावस्था नहीं होती। ये आदमी तो वृद्ध हो गया था, ये तो बूढ़ा हो गया था और इसकी ये तो इतनी उम्र में ही मर गया। तो इससे ज्यादा अच्छा तो मैंने एक स्ट्रीम अभी की थी, वो जो त्रैपुंग कौन से हैं वो त्रैलंग स्वामी, जो 280 वर्ष के जो घूमते हैं, त्रैलंग स्वामी, अभी तक वो जिंदा थे, 280 वर्ष से वो जिंदा थे। तो वो क्यों नहीं ब्रह्मा हुए, ये कैसे ब्रह्मा हो गया, ये मुझे समझ में नहीं आ एक रहा। एक सच ये है जो लोगों को नहीं पता, इसलिए वो लोग फंसते हैं कि जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया या सेल्फ रियलाइजेशन हो गया ना, वो इंसान आपको दिखेगा ही नहीं। वो इंसान आपको लोगों को बताते हुए उनको जागरूक करना, ये सब तामझाम में पड़ेगा नहीं। जो सेल्फ रियलाइज है, जिसको ब्रह्म ज्ञान है ना, वो आदमी नॉर्मल पब्लिक में कभी भी नहीं दिखेगा। ही विल बी कंप्लीटली ब्लेस्ड और वो कभी भी नहीं दिखता है। और ये जो लोग दिखते हैं ना, जो बहुत ज्ञान झाड़ने की ग्रुप बना देते हैं, बाबागिरी करते हैं, ये सब ढोंगियों का अलग अलग लेवल का एक एग्जाम्पल्स हैं। तो हम एक्चुअली ये भूल गए हैं कि हम कहाँ से आए हुए, हमारी जड़ें क्या है। हम वो संस्कृति है जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भगवान को भी कटघरे में खड़ा करके हम क्वेश्चन करते हैं, इतनी हमें फ्रीडम है। लेकिन आज हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, हम बस आंसर जानना चाहते हैं। आंसर। अरे तुम्हारा काम है भाई क्वेश्चन करना और ढूंढना। तुम्हारे लिए गीता लिख के छोड़ के गई है, तो कंसाइज वर्जन ऑफ वेदा। तुम्हारे पास वेदा है, वो नहीं पढ़ सकते, गीता पढ़ो। लेकिन नहीं, वो सब हमें नहीं करना। हमें बस बना बनाया कचरा चाहिए। थोड़ी बहुत अच्छी बातें बोल दो, कुछ कपड़े, एक ड्रेस बना लो, लाल हरा पीला गुलाबी ड्रेस पहन के टोपी पहन लो, और वो बाबा उसे हमें सुनना है, हाथ जोड़ के पगलों की तरह, मूर्खों की तरह वहां की उनकी पंचायतों में बैठना है। यही सब हम कर रहे हैं। तो वी आर नॉट इवन
1% of what Bharatiya means in real sense. ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन में क्या है कि जो वाकई जो क्रांतिकारी पुरुष होते हैं, है ना, सिद्ध आत्माएं होती है, वो अपने तरीके से निकालती है। मैं कभी एक दृष्टांत सुनाऊंगा आपका, लेकिन मैं अभी आपको जो ज्वलंत जगह है जो मानी जा रही है, जहां पे लोग जा रहे हैं, वहां के जो भरद्वाज जी जो थे, वो निवास करते थे, ठीक है। तो उनका शुरू में काफी तिरस्कार हुआ, तो वो जा करके रहने लगे, फिर वहां पे लोग आने लगे। तो कहने का मतलब यह था कि उस आदमी ने इतने आदमी बाहर निकाले कि उनका सरनेम, उनका नाम है, लोग सरनेम की तरह यूज करने लगे। आज जितने बहुत सारे ब्राह्मण वगैरह हैं, वो भरद्वाज लगाते सर अपने पीछे। तो कहने का मतलब ऐसी बात नहीं है कि वो डर के रहे, वो कभी डरते नहीं है, क्योंकि वो ये क्षणभंगुर शरीर की तो कभी परवाह करते नहीं, वो है ना, अपना कर्तव्य करते हुए प्राण त्याग देते हैं वो, मगर घबराते नहीं। घबराते वही हैं जिनको कुछ खोने का डर होता है ना। अब जो आदमी अपने जीते जी ही पिंडदान कर दे, अपने स्वयं का, अपने सारे परिवार, उस आदमी को क्या डर है भाई, है ना? जी, बहुत अच्छा कहा ये आपने। जरा सोचने वाली बात है। आप कई उदाहरण लेने, आप मेरे प्रेरक, मेरे स्वामी, मेरे माँ बाप का नाम लूं मैं, स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने कौन सा डर से काम किया था बताओ, है ना? पूछो मत। वो आदमी आग में कूदने वाला था और कूद गया कई बार। और उन्होंने एक बात कही जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। उनको अमेरिका में इंटरव्यू हो रहा था, लोगों ने पूछा कि आप ये अपने जो है ये आपके उपनिषद इनकी बातें करते हो, आपके जो गुरु ने सिखाया है उनकी बात क्यों नहीं करते? क्या वो तो मेरे प्रेरक थे, वो तो रहेंगे ही, लेकिन अगर मैं श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम लेकर के अगर मैं बात करता तो वो कल्ट ऑफ पर्सनालिटी होता और मैं आधी दुनिया से ज्यादा को कन्वर्ट कर लेता। ये उनके शब्द है सर। एग्जैक्टली, तो कितना ब्यूटीफुल एग्जांपल। नहीं, ही वाज अ ग्रेट मैन, है ना। Yeah. और बहुत सारे और उनको हैं ऐसे। पता था। आपको एक और बताऊं मैं, अगर आपको इंटरेस्टेड है, राम तीर्थ हुए थे एक। He was a giant. He was a giant of Vedanta philosophy and Vedanta religion. You see, he went to America afterward. और वो जितने भी लेक्चर दिए थे, तो उनके सुनने वाले जो लोग थे, उनको चाहने वाले लोग थे, उन्होंने स्टेनोग्राफर होते थे, उसने काफी जोट डाउन किया, लिखा और टाइप करके वो जब शिप में जा रहे थे तो उनको पुलिंदा पकड़ाए कि स्वामी जी आपके लेक्चर है। तो स्वामी जी हंसे और वो शिप के, और उसमें बीच में सारा पुलिंदा पानी के अंदर। क्या मेरे को क्या रखने का? जो आया था भगवान की प्रेरणा से, जो आया था, मैंने आपको बोल दिया, आई समझ, बस बात खत्म हो गई। तो उनके पास कुछ ऐसी चीजें होती नहीं, और कुछ ऐसे महान कहते हैं। जी जी जी। साधना में जो कहते हैं ना कि सिद्धियां और साधना, उसका पहला रूल ये है कि अगर आप सिद्धि भी पालो, भक्ति भी कर लो, लेकिन अगर जिस क्षण आप वो भक्ति से जुड़ गए ना, ठीक है, तो आप विनाश पाते हो। इसलिए ये माना जाता है कि अगर आपको कुछ नॉलेज भी आता है या बहुत सिद्धियां मिल जाती हैं, साधनाएं कर लेते हैं, लेकिन उस साधना से जुड़ना नहीं है। जैसे ही जुड़े तो लॉ ऑफ नेचर यही है कि यू विल बी डिस्ट्रॉयड। तो वो भावना से करने वाले हैं, वही भावना से करना चाहिए। मैं आपको एक बात रोक रहा हूँ यहाँ पे। जब मेरे स्वामी जी का ये मतलब ये उसमें थे प्रोग्रेस में, तो उनको क्लेरोवैयांस और क्लेरो ऑडियंस होने लगा। मतलब जो बहुत दूर की चीजें थी, सैकड़ों किलोमीटर दूर, वो उनको सुनाई देती थी। क्लेरोवैयांस, बहुत दूर चीजें घटित होती। तो उन्होंने अपने जो प्रभु से भी प्यारे स्वामी जी थे, अपने गुरु को बताया कि ठाकुर मेरे साथ ये हो रहा। तो उन्होंने बोला इस चैनल को भी बंद करो, 1 महीने भर तक तुम कोई मेडिटेशन नहीं करोगे। कारण ये है कि कारण ये है सर कि हम जैसे लिफ्ट में चलते और 10 मंजिला है बिल्डिंग, और 5 मंजिल पे हमें कुछ चीज ऐसी दिखाई दी और हम वहीं रुक गए, तो हमारी जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी सर, हम फिर ऊपर नहीं पहुंचेंगे। तो जहां उनको ऊपर तक पहुंचना था, तो उसको रोक दिया उस चैनल को। उसने कहा ये शक्ति तेरे पास में रहेगी, ये जो शक्ति, जो उपासना तेरी निधि है ना, तुम इस निधि के
ज्ञाता दाता हो, ये तुम्हारे पास रहेगी, जाएगी नहीं, मगर इंटेंशनली इसको किसी तरह से काम में नहीं लेना है। एक करेक्ट। दूसरी बात यह है कि जो लोगों ने कुछ ऐसा किया है, जैसे एक और उदाहरण देता हूं जो ज्वलंत उदाहरण है, मानी हुई चीज है कि श्री रामकृष्ण परमहंस का कोई दूर का भतीजा भांजा था, जो वो क्या है वो योग करते करते प्रैक्टिस में आज पानी के ऊपर चलने लगा। तो ये नाव क्रॉस करके, गंगा क्रॉस करके एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाया करते थे। तो एक रोज उसको ये सिद्धि हो गई, तो वो सालों साल उसने सिद्धि में लगाए, सिद्धि प्राप्त हो गई। जब वो जो स्वामी जी थे, ठाकुर जी, नाव में बैठे, है ना, और वो साथ में पानी पे चलने लगा, तो स्वामी जी उस टाइम में तो कुछ नहीं बोले, है ना, कुछ नहीं बोले। जब वो उतरा, उसने कहा तेने पूरी जिंदगी खराब कर दी, और कितनी प्रोग्रेस करी, 4 आने की भी नहीं। मैंने 1 आना इस नाव वाले को दिया है, तूने पूरी जिंदगी अपनी 1 आने में गंवा दी। सर, ये बहुत समझने की बात है। इट्स ए सब्जेक्ट टू कंटेम्पलेट। इफ वी डोंट, देन आई एम सॉरी, है ना। तो यही चीजें हैं सर, थोड़ी सुनने और समझने की है, और उसको ध्यान में लाना तो पड़ेगा ही हमें। और एक अंदर का योद्धा तो तैयार करेंगे। एक तो हमारी झांसी वाली रानी है प्रीति बहन जी, तो ये भाला लेके खड़ी है आगे, तो जितनी भी नारी शक्ति है इनके पीछे जुड़े, हमारे पीछे नहीं आए तो इनके पीछे जा। हमारे तो आगे कर रहे हैं भाई, हम पीछे नहीं कर रहे। जब मैं छोटी थी तो मैं जेम्स बॉन्ड बनना चाहती थी, तो मैंने जो है ना अपनी ईमेल बनाई थी, तो मैंने अपनी ईमेल बनाई थी, मैंने सोचा जेम्स बॉन्ड 007 था, तो मैंने अपनी 07 बनाई थी। ये बहुत समय पहले की बात है, तब से मेरी ये चली आ रही है, ये 25 साल से पुरानी ईमेल है मेरी, और वही काम कुछ मैं कर रही हूँ इसी तरह का। ये बहुत अच्छा है, करना चाहिए। एक मेरा सुझाव छोटा सा है, अगर आप थोड़ा सा मुझे अगर अनुमति दे तो, 2 सेकंड का है, कि हम ये जो सेक्ट है, सेक्टेरियन जो लोग हैं, उनकी बात तो करते ही हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी अभी काफी चल रहा है, तो ये बात तो चलती रहे, किंतु हम पूरा समय अगर ये भी बात करते रहेंगे तो वो नेगेटिविटी है ना, वो हमारे दिमाग में हमेशा बनी रहती है। तो मेरे अगर सभी महानुभाव अगर इससे सहमत हो, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें पैरेलली कोई चीज चालू करनी चाहिए। मेरा ये सुझाव है कि हम रामायण ही पढ़े, भले 30 मिनट भी पढ़े, 30 मिनट के बाद में हम फिर ये ऑडिटिंग। हाँ, बहुत पुरानी हो गई है। जब मैं इस्लाम पे बोलती थी तो मुझे लगता था कि गंदगी मेरे ऊपर आ गई है, अश्लील किताबें पढ़ के। तब से मैंने जो है वेद उपनिषद 108 उपनिषद पढ़े, मेरी प्लेलिस्ट देखिए, रामायण पूरी मैं पढ़ चुकी हूँ, दूसरी बार चल रही है रामायण की सीरीज, सुबह मेरी आती है आपके सुबह के टाइम पे। और इसके क्या बोलते हैं, रामायण ऑल्टरनेटिवली बीके, एक दिन रामायण एक दिन बीके, तो मैं ऑलरेडी रामायण भी चला रही हूँ दोबारा से, उपनिषद भी चल रहे हैं, वेद भी चल रहे हैं, तो ये सब चीजें हम कर रहे हैं ऑलरेडी। उसके अलावा मेरा ये सजेशन इसमें थोड़ा एडअप करने का रहेगा कि समाज में ऐसी बहुत सी चीजें भी हो रही है जो बहुत पॉजिटिव है, जो लाइफ चेंजिंग है, रियल एग्जांपल्स हैं, तो वैसे एग्जांपल्स को हमें डिस्कस काइंड ऑफ करना चाहिए। और उसका भी मैंने करा है, मेरी एक स्ट्रीम है जिसमें मैं हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जिनकी फेमस स्टोरीज हैं, जो एंशिएंट स्टोरीज हैं, उस पर मेरी एक प्लेलिस्ट है, जो मैं टाइम टू टाइम जो है वो भी उसमें भी करती हूँ। उसमें मैं 1-2 ऋषियों को डिस्कस कर चुकी हूँ। और इसके अलावा मेरी एक हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट चली है खूब, जिसमें मैंने हिस्टोरिकल चीजें बताई हैं। इसके अलावा मेरी एक चली है जो मुसलमानों ने, जो हमारे ताजमहल जो है वो पी.एन. ओक ने किताब लिखी है कि कैसे ये जो है ताजमहल ये शिव मंदिर है, उस पर मेरी पूरी स्ट्रीम है। एक स्ट्रीम मेरी अकबर कैसे महान नहीं था, जो अकबर सारे मुगलों में सबसे अच्छा राजा माना जाता था, वो कितना क्रूअल था, उस पर स्ट्रीम है। तो आप सोचो कि औरंगजेब तो उससे भी बुरा था। तो मेरी ये सारी स्ट्रीम्स चल चुकी हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको बहुत सारी चीजें और बहुत सारा ज्ञान मिलेगा।
बहुत तरह का। और कल्ट्स में भी मैं खाली ब्रह्म कुमारी कल्ट को नहीं, मैं इस्लाम को, शिरडी का साईं बाबा जो उर्फ चांद मियाँ, और जो बालों वाला चांद साईं बाबा है, उसको भी मैं एक्सपोज कर चुकी हूँ। सदानंद तिवारी को भी एक्सपोज कर चुकी हूँ। तो मैंने कल्ट्स को भी एक्सपोज करने की मेरी रही है। तो मैंने बहुत तरह की स्ट्रीम्स करी हैं। ऐसा इसके है अलावा कि है प्रीति बहन मैं सब जी, तरह का होलिस्टिक आपको डेवलपमेंट कर रही हूँ। मैंने एक स्ट्रीम चलाई है, जो चलाई थी पहले, प्रीति कि बहन जी, वेदों में साइंस, प्रीति तो बहन जी, वेदों में बायोलॉजी, वेदों में ज्योमेट्री, वेदों में आर्किटेक्चर, वेदों में बायोलॉजी, वेदों में बॉटनी, वेदों में मतलब एरोनॉटिक्स, ये सब भी मैंने स्ट्रीम करी हुई है ऑलरेडी। एक 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 बात कहूं मैं आपसे, अगर आप अनुमति दें तो। आपने बहुत काम किया है। आपका सब जब मैंने कितने अपलोड किए हैं आपने, किस सब्जेक्ट पे, मैंने सारी प्लेलिस्ट में गया, देखा वगैरह वगैरह। किंतु हम जैसे लोगों के साथ में एक ये दिक्कत है कि आपका तो ये स्ट्रीम तो हमेशा डेली सुनते ही हम सभी जुड़ते हैं, हमारे लिए बोलने का, जुड़ने का बहुत बड़ा सहारा है। अगर ये ना हो तो हम कहाँ जाएंगे। एक दूसरी बात ये है कि हमारा स्वयं से एक अमूमन आदत है, ये इच्छा नहीं होती कौन प्लेलिस्ट में जाए और रामायण की वो पॉडकास्टिंग उसको सुने। मैं आपसे एक बात कहूँ, बड़े अच्छे मेरे जो प्यारे हैं, कौन है वो, रमेश जी जो हैं वो, क्या नाम उनका, रमेश भाई जो हैं वो कथावाचक है ना। वो उनकी जीवन की शायद 2000 कथाएं पूरा होने चुकी है। एक दूसरे हैं वो, क्या नाम, मुरारी बापू, है ना। अब क्या है कि क्या हमें रामायण की कहानी मालूम नहीं है? हम है, फिर भी क्यों सुनने जाते हैं? इसलिए सुनने जाते हैं कि हर बार जब सुनते हैं तो हम कुछ भूले तो नहीं, वो तो हमें याद होता है। लेकिन मैं आपको एक बात कह दूं कि हर बार जब उस चीज को हम देखते हैं तो उसकी एक अलग परिप्रेक्ष्य नजर आता है। अले एक वो उसमें से चीज निकल के नहीं आती जो आपको समझ में आती है। इसी तरह से मेरे साथ भी हुआ था और अभी भी होता है। जैसे भगवत गीता पढ़ता हूँ, भगवत गीता हर मैथमेटिक्स है ना। भगवत गीता और रामायण हमारे दो नेत्र हैं, है ना। हमें स्कूल में जहां हम थे, क्षत्रिय स्कूल में, ये सिखाया गया था कि बेटा कोड ऑफ कंडक्ट करने का वो क्या है? रामायण है। इन द साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म का अगर विज्ञान है तो वो भगवत गीता है। बात बिल्कुल सही है। और एक गीता नहीं, आप उद्धव गीता में जाओ, आप अष्टवक्र गीता में जाओ, गीताओं का भंडार पड़ा हुआ है और इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं कि उनको आसानी से समझा नहीं जा सकता है, जबकि हमने पहली सीढ़ी ना चढ़ी हो, है ना। अब जैसे कुछ सूत्र हैं जो जीवन में यूं के यूं उतरते हैं और अच्छी चीज है। जैसे रामायण की बात करता हूं, है ना। जैसे धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखियो चारी। कितना बढ़िया सूत्र है कि जब आपातकाल आए तो अपने धैर्य की परीक्षा उसी टाइम होता है, धर्म की परीक्षा भी उसी टाइम होती है कि मैं अपने धर्म में कितना अभी दृढ़। आजकल रामायण का सीरीज मेरा चल रहा है, सुबह के टाइम अगर आप देखें तो मेरा सीरीज चल रहा है। अच्छा, आपका नंबर जय शेट्टी जी मांग रहे हैं तो आप प्राइवेट में लिख देना इधर। तो मैं ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ। आज की हमारी स्ट्रीम के लिए मैं सरल जी, अजय जी, मंजीत जी, शिवचरण जी, सबको धन्यवाद करती हूँ जो पैनल पे आए और डिस्कशन किया। ब्रह्म कुमारी मधु जी की चिट्ठी को, जो उन्होंने जो ललित भाई उनको धमका रहे थे और उनसे जो है उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था, तो उसके लिए जो है मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ और आप सबसे, सब ऑडियंस का भी धन्यवाद करती हूँ। और आप पीछे बने रहिए तो हम थोड़ी देर पीछे बैक में बातचीत कर लेंगे। और आप सब लोग मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि और क्या-क्या हम करें चैनल पे जो जिससे कि लाभ हो सबको। तो प्लीज बताइएगा और स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे ऋग्वेद में।